तो सिंपल पास्ट पास्ट हैबिचुअल एक्शन, एक था प्रेजेंट हैबिचुअल प्रेजेंट में पास्ट की आदत को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब ये मामला बड़ा खतरनाक है। पास्ट की आदत कैसे दिखाया जा सकता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड विद पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यहां पे फोकस, गप न करो, हो जाओ सीरियस, टोपी शांत रहो। तो सिंपल पास्ट हैबिचुअल एक्शन, एक था प्रेजेंट हैबिचुअल प्रेजेंट में पास्ट की आदत को दिखाने के लिए सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। अब ये मामला बड़ा खतरनाक है। पास्ट की आदत कैसे दिखाया जा सकता है? उसके लिए एक शब्द जम लिया, यूज टू। अभी लिखना नहीं है, सुनना। क्या जम लिया? यूज टू का हिंदी हुआ किया करता था। किया करता था, जो बोलूंगा वही सुनना, लिखे पे ध्यान मत, क्या करते थे एक ही बात है, किया करता था। जैसे किसने कहा कि वह शराब पिया करता था, वह शराब पिया करता था, तो तुमने बोल दिया कि ही यूज टू टेक वाइन, ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू कम हेयर, दे यूज टू वॉच मूवी, वे लोग मूवी देखा करते थे, वह यहाँ आया करता था, मैं डीएसएल में पढ़ा करता था, मैं वहां जाया करता था। गॉट इट? लेकिन अभी भी तुम सीख नहीं रहे हो। मैं जो कहना चाह रहा हूं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा होगा, अभी आएगा, घबराओ नहीं। एक काम समझ आया? काम। वुड का हिंदी भी होता है किया करता था, राइट? अब पहले अंतर समझो, यूज टू और वुड में क्या अंतर है। पूछते हो कि वुड में सर वुड कहां लगाएं, यूज टू कहां लगाएं? तो यूज टू और वुड में क्या अंतर है? मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, आई वुड गो देयर, बोथ आर राइट, बोथ आर। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं वहां कभी कभार जाया करता था, तो कभी कभार एक्स्ट्रा वर्ड आया कि नहीं आया? तो जहां पे यूज टू लगाओगे वहां कभी कभार कभी नहीं आएगा, लेकिन जहां वुड लगाओगे वहां कभी कभार, यानी एक्स्ट्रा वर्ड अगर जोड़ना हो तो किसका प्रयोग करना? और सिंपल बोलना हो तो क्या प्रयोग करना? मैं खेला करता था, मैं हमेशा खेला करता था, आई वुड ऑलवेज प्ले। ये वुड का प्रयोग यहां, ये सब शब्दों का प्रयोग यहां पे किया जाएगा, वुड के और वर्ब से पहले। इस बार अभी लिखा नहीं। अब आ गया डेली, मैं रोज खेला करता था, वुड लगेगा, और ये शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, अदर वर्ड के बाद। डेली अभी का प्रयोग कहां करेंगे? समझ पा रहे हो बात को? एक लाइन लिखो मत अभी। अब मैं समझाना क्या चाहता हूं, ये हमने कहा कि वह दारू पिया करता था, he used to take wine, वह सिगरेट पिया करता था, he used to smoke, लेकिन इस सेंटेंस अधूरा है, अधूरा है। ये सेंटेंस अधूरा तुमको लग रहा है पूरा, लेकिन है अधूरा। तुमको लग रहा है पूरा, लेकिन है अधूरा। क्यों अधूरा लग रहा है? क्योंकि हर किताब में यही मिलता है, इसलिए हर मास्टर यहीं तक पढ़ाता है। मैं पढ़ाऊंगा इससे आगे, अब ये तो पढ़ाऊंगा अधूरा, लेकिन फिर पूरा भी करूंगा। कैसे? अब समझो ज्ञान पूरा कैसे पूरा ज्ञान है। हमने कहा कि वह शराब पिया करता था, बोलो किया करता था पास्ट का एक्शन है कि नहीं है? तो पास्ट की एक्शन जब तुम बोल रहे हो तो कोई गवाही चाहिए ना भाई, प्रूफ चाहिए कि नहीं चाहिए? तुम ऐसे बोल देगा शराब पिया करता था, कब, कहां, हमने तो नहीं देखा, तो तुम कहेगा कि ना ना ना, जब ये पटना में था ना तब शराब पिया करता था। आज तुम डीएसएल में पढ़ रहे हो, क्या तुम बोलोगे मैं डीएसएल पढ़ा करता था? बोलो। आज तुम पढ़ रहे हो तो बोलोगे? कब बोलेगा? जब तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम्हारा दोस्त होगा, भाई होगा, बेटा होगा, कभी तुम दिल्ली घूमने आएगा, या कोई तुम्हारा मित्र मान लो कहे यार हम डीएस में लिया एडमिशन, अच्छा मैं भी दिल्ली में था ना तो डीएसएल में पढ़ा करता था, तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? अब बोलो ये अधूरा हुआ कि नहीं हुआ? यानी इसको पूरा करने के लिए एक क्लाउ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसका क्लू निकला कि पास्ट टेंस नेवर यूज अलोन, व्हेनेवर वी यूज दिस पास्ट टेंस वी मस्ट यूज अ क्लाउज टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट।
जब भी पास्ट टेंस का यूज करना है, यू मस्ट एड अ क्लाउज टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट, अदरवाइज सेंटेंस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। नहीं तो सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब तक डबल क्लाउज नहीं होगा, एक भी सेंटेंस एग्जाम का दिखाओ जहां यूज टू हो और वुड का प्रयोग होगा, सिंगल क्लाउज हो, संभव नहीं है। जब भी होगा तो डबल क्लाउज के साथ ही होगा। सिंगल क्लाउज किसी एग्जाम की औकात नहीं कि डीएस के खिलाफ चला जाए, देखो ना, डीएस के खिलाफ को जा नहीं सकता। जब भी पूछेगा तो डबल क्लाउज में ही पूछेगा। एग्जाम की औकात नहीं है कि ये सिंगल क्लाउज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, औकात नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल पढ़ा रहा हूं मैं, ग्रामेटिकल नहीं पढ़ा रहा हूं। ग्रामेटिकल सही है, कोई मास्टर बहस कर दे ग्रामर में सही है, बिल्कुल सही, मैं मालूंगा सही है, लेकिन क्या गलत है? लॉजिकल। तो इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। आज का इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज हमेशा प्रैक्टिकल होता है, ना कि थियोरेटिकल होता है। थ्योरी नहीं होता कभी भाषा में। पानी पानी है, इसमें सिद्धांत नहीं है। कोई वैज्ञानिक नहीं कहेगा देखो पानी है, नहीं कह सकता कोई थ्योरी काम नहीं करता। ये प्रैक्टिकल है, पीते हैं पानी, नाम हो गया तो हो गया। उस प्रकार लैंग्वेज यूज टू है तो डबल क्लॉज में होगा। तो सिंगल क्लॉज दिखा दो किताब के अलावा, एग्जाम का क्वेश्चन दिखा दो और मेरे से मुंह मांगा इनाम ले जाओ। एग्जाम की औकात नहीं है, एग्जाम की फाड़ दूंगा मैं, ऐसी तैसी कर दूंगा। पास्ट टेंस कभी अकेले यूज हो ही नहीं सकता, ये सिद्धांत के खिलाफ है। बस समझ गया? और इतना बल से वही बोल सकता है जो रिसर्च किया हो अंग्रेजी में। कॉन्फिडेंस आया? वुड का प्रयोग डबल क्लाउज होगा। समझो अगला कॉन्सेप्ट, हमने क्या कहा वो समझो, जो कहा था उसकी बात। अब देखो, हमने कहा कि यूज टू का प्रयोग अकेले नहीं होगा, डबल क्लाउज के साथ होगा। हमने कहा वुड का प्रयोग अकेले नहीं होगा, डबल क्लाउज के साथ होगा। सिंपल पास्ट भी जोड़ दिया, डबल क्लाउज के साथ हो सकता है। अब समझो, हमने कहा, समझना, एक ही एग्जाम्पल को यहां मत देखो, यहां देखो, तुम लोग का ध्यान वही रहेगा। यहां देखो, हमने एक ही सेंटेंस को तीन तरह से बोल रहा हूं। देखो सुनना गौर से। एक कहा मैं चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, लिया करते थे मतलब आज नहीं लेते? आज लिया करता था, इसका मतलब ये कभी ना कभी पास में लेते होंगे, लेकिन कब लेते थे? डाउट है कि नहीं? तो मैंने क्लियर किया, यार पता है जब मैं दिल्ली में था ना, तो सुबह में चाय के साथ नाश्ता लिया करता था। कोई क्वेश्चन बचा? कोई डाउट बचा? बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं वो लैंग्वेज? कि तुमने कंफर्म हो लिया कि सर जब दिल्ली में थे तब चाय के साथ नाश्ता लिया करते थे। तो बोलो इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ा, यूज टू आया कि नहीं आएगा? जब मैं दिल्ली में था चाय के साथ नाश्ता लिया करता था, यूज टू। जब मैं दिल्ली में था कभी कभार सुबह में चाय के साथ नाश्ता ले लिया करता था, वुड आएगा? मैंने कुछ कहा कि वुड लगाओ, अपने आप दिमाग काम किया, वुड आएगा ना? जब मैं दिल्ली में था चाय के साथ नाश्ता लेता था, यूज टू नहीं, सिंपल V2। क्या बोला? लिया करता था, यूज टू। कभी कभार लिया करता था, वुड। लेता था, V2 चाप दो। हुआ क्लियर? तो आप एक ही सेंटेंस को तीन स्टाइल में बोल सकते हो ना, डिपेंड करता है आपका बोलने का टोन कैसा है। यूज टू बोलना चाहते हो, वुड बोलना चाहते हो, V2 लगाना चाहते हो, तीनों सही होगा। समझ पा रहे हो? तीनों पास्ट टेंस है। वही बात यहां पे कह रहा है कि व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई यूज्ड टू टेक टी विद ब्रेकफास्ट। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था, आई यूज्ड टू टेक ब्रेकफास्ट विद टी। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वुड समटाइम्स टेक टी विद ब्रेकफास्ट। व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई टुक टी विद ब्रेकफास्ट। हुआ कि नहीं हुआ? बस वही काम करना है। ये बात कहा मैंने, देखो, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, when you were in Delhi, you used to take tea with breakfast, you would take tea with breakfast, I would take. Simple? आ जाओ। तो हमने क्या नाम दे दिया भाई? हमने यूज टू को दे दिया रेगुलर हैबिट। कोई आपत्ति है? यूज टू को नाम दे दिया रेगुलर, वुड को दे दिया नाम, और नॉर्मल दे दिया V2 को नाम। बस एक याद रखने के लिए नामकरण कर दिया। कोई ऐसा नाम नहीं है ताकि तुमको याद रहे, इसलिए दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान को जगाना चाहता हूं। पढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है सिखा देना, क्रांति फैला देना।
और इसके लिए हम सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। सिर्फ अकेले मैं चाहूंगा तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, का सुना है? तो अकेले मेरे से धर्म से नहीं होगा, सब मिल के लगेंगे तो पूरा देश बदलेगा। और बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए सब मिल के एक साथ बोलो भारत माता की। हाँ, अब तुम सबको समझ में आ गया है। अब इसको घर पे पढ़ना बढ़िया से, आगे बढ़ते। अब एक बालिका बोली कि सर यूज टू के साथ V4 भी आता है। एक्चुअली बच्चे यूज टू के साथ V4 कभी नहीं आता, कभी नहीं, और ना कभी आ सकता है, जब तक हम उसे पैसिव ना बनाएं। बात समझ पा रहे हो ना? जब तक EZMR नहीं आएगा V4 नहीं आ सकता। बस समझ बात को। तो वो कॉन्सेप्ट होता क्या, उसमें यूज टू V2 नहीं रहता, वो V3 हो जाता है। और यूज टू एज अ फ्रेज यूज होता है।